हैजा, बहुत पहले लोग आपको कहानी बताते होंगे। कोरोना के पहले एक बीमारी आई थी, इसमें गांव के गांव ही साफ हो जाता था। उसका नाम था हैजा। ये कोरोना आया उस साफ किया, एक हैजा आया था। बुढ़वा लोग ही कह रहा था कि जब कोरोना की बात करोगे तो कहते थे कि हैजा रोग जो बहुत भयानक रोग है। सुनो, ये जो रोग जीवाणु द्वारा होता है और इसका नाम है विब्रियो कालेरी। विब्रियो कालेरी अभी आपको मैं लिखाऊंगा, लेकिन जानिए कि जो हैजा रोग है ये जीवाणु द्वारा होता है। वो जीवाणु का नाम है विब्रियो कालेरी। विब्रियो कालेरी के द्वारा हैजा रोग होता है। जब ये रोग होता है तो संक्रमक मतलब कैसे ये रोग होता है। दूषित आप भोजन करिए, दूषित आप जल पीजिए, दूषित आप खाद्य पदार्थ का प्रयोग करिए, तब ये रोग हो सकता है। लेकिन कब होगा मालूम है? अगर मान लीजिए कि आप भोजन कर रहे हैं और उस भोजन पर मान लीजिए कि मक्खी है, मक्खी कहीं गंदगी पर बैठी हुई है और गंदगी के अंदर विब्रियो कालेरी जो जीवाणु है पाया जाता है, गंदगी के अंदर ही पाया जाता है। और वो आई और आप खाना परोसे गए हैं, आपके झाड़ के चली गई, आप खाए, वो आपके अंदर चला गया। वो देखिए हिलाती रहती है सब। गर्म भोजन जब खाते हैं हम लोग तो नहीं आएगी, भाप निकलता है, भाग जाएगी, डरा बैठेगी नहीं। देखिए जर जाए, बैठेगी तो जो भी जरने वाला हो जाए जर जाएगा, तो नहीं बैठेगी तो जर जाएगा, जब जर जाएगा तो फिर वो छिड़केगी नहीं। यही होता है आपका। इसलिए हमें शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए, गर्म भोजन का प्रयोग करना चाहिए। बताओ तो यही हैजा। तो पहले हैजा के बारे में लिखो, देख लो। हैजा जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, हैजा जीवाणु के द्वारा होने वाला क्या है? रोग है। आगे लिखना, यह रोग विब्रियो कालेरी, अंग्रेजी में लिख देते हैं विब्रियो कालेरी, विब्रियो कालेरी। तो विब्रियो जो कालेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। तो पहला बात हैजा रहा, कभी भूलिएगा मत इसको, बस इतना जानिए जीवाणु के द्वारा रोग होता है। जो जीवाणु के द्वारा होता है उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कालेरी। विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। अच्छा, आज ये संक्रमण दूसरा हेडिंग बना लीजिए। इसको अंग्रेजी में आप पढ़ते हो, बहुत पढ़े हैं। क्या नाम है इसका? देखा, यह कोली हमने के जाना जाता है कि कब इन्फेक्शन होगा। माने ये रोग कब होता है? दूषित जल पिएंगे, दूषित भोजन ग्रहण करेंगे, दूषित खाद्य पदार्थ का सेवन करेंगे, तो ये हैजा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो लिख लीजिए, हैजा लिख लेना। मुख्य रूप से हैजा मुख्य रूप से दूषित जल, दूषित भोजन के सेवन से होता है। मक्खियाँ इस रोग को फैलाने में प्रमुख योगदान देती है, अभी आपको जो बात होता है, मक्खी गंदगी पर बैठी हुई है, उसके अंदर गंदगी चिपका हुआ है, तो विब्रियो कालेरी भी चिपका हुआ है। आई मक्खी झाड़ी, गिर गया आपके खाना में, आप चाबतोड़ खा लिए, और बस आप मुँह पे चल गए। ये संक्रमण होता है। जो विब्रियो कालेरी जीवाणु है, ये सबसे अधिक इन्फेक्शन आपको करता है। पहले दवाई नहीं था। अगर कोरोना का दवाई नहीं होता, 10 महीना में एक
100 करोड़ लोगों को लग चुका है वैक्सीन, 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका भारत में, रिकॉर्ड बन गया पूरे विश्व में। अगर ये नहीं होता तो हम लोग बचे नहीं होते, एकदम निश्चित नहीं बचे होते। तो बहुत जल्दी इसका खोज हो गया। किसी भी वैक्सीन को खोज करने में कम से कम 18 महीना का टाइम लगता है, 1.5 साल। लेकिन भारत तो एक पहला देश है जिसने बहुत पहले ही खोज कर दिया, 10 महीना में ही खोज कर दिया, समझ रहे। और देखो आज 1 अरब लोगों की लग गई है। केवल जो 35-40 लाख बच्चे बचे हुए हैं, जिसका माने उम्र 18 से कम है, वही बच्चे हुए हैं, उसका भी वैक्सीन अब लगना लगभग चालू हो जाएगा। लेकिन उनको नहीं लगेगा तभी कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग अंदर प्रत्यक्ष आप देखो, इसी पार्ट में पढ़ना है आपको, प्रतिरक्षा तंत्र खूब अच्छा से पढ़ाएंगे तुम लोग, एकदम पूरा जानिए जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र का। संक्रमण जान के सुना रहे। अब एक हेडिंग बना लो, लक्षण। आखिर ये होगा तो कैसे आप जानेंगे कलरा हुआ, तो लक्षण देख लो। अंग्रेजी में क्या कहते हैं लक्षण को, याद है? सिम्टम कहा जाता है, मिटा दे सब, लिख लिए होंगे लक्षण। अंग्रेजी में उसको सिम्टम कहते हैं। अच्छा देखो बाबू, ये रोग होता है तो मिटा दे इसको। क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे जब भी रोग होगा तो? कौन सा रोग? हैजा रोग होगा तो देखो, पहले तो ये बात जान जाइएगा कि जब भी हैजा रोग होगा तो होने के बाद उल्टी ढेर हुई, बड़ा मारा गया, बहुत ज़्यादा उल्टी होता है, जान जाना हैजा, इसी लोग मर जाते थे। उल्टी होगा, दस्त बहुत ज़्यादा होगा, दस्त माने इस लड़की को मुँह में दस्त होता है ना। उल्टी और दस्त दो को शब्द आता है, उल्टी को कभी दस्त नहीं कहा जाता है। हाँ माने तुम फेंकती होगी, तुमको होता होगा स्पेशल दस्त, तो अलग चीज। उल्टी होता है, दस्त आ जाए, बात की याद रखना। दस्त किसे कहते हैं? दस्त जब लैट्रिन होता है तब उसको कहा जाता है। तो ये को होती है कि मुँह में एक लैट्रिन हो सकता है, बीमारी में तो कुछ भी हो सकता है आपका। इसको हुआ होगा, जानती है इसे? हाँ का, तभी तुम्हारा बीमारी सही रहता है, पेट साफ रहता है, मुँह में निकलता है, उस पर निकलता है, दोनों बाहर निकलता है। पेट में ऐंठन होता है, बहुत दर्द होता है, ऐंठता हुआ दर्द होता है, हैजा। और ना इलाज भाई तो चल जाओ फायजा, यही होता है आपका हैजा में। दूसरा का कहानी इसकी क्या होती है, आसान तरह जाओ, देखो ऐसा महसूस होगा ना बहुत ही लेटरिन लगा है, लेकिन जब जाओगे साला 10 ग्राम निकली, फिर आओगे, फिर जाओगे, लगातार माने लेटरिन होता ही, माने लगातार दौड़ते रहोगे, तो इससे क्या होगा, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो देखिए में बोतल चढ़ाया जाता है, अच्छे बोतल ना चढ़ाई, राम राम सत्य सबका यही कहते हैं, शरीर कमजोर होने लगता है। और लगातार जब लेटरिन करब तो कितना लड़की चाहे लड़का ओकनी कितनों खाला से लेके ओकनी के प्रोग्रेस ना वाला, कहेंगे 5 बेर जाला से। अब ये तरह खाए नहीं, 100 ग्राम खाए आप 20 ग्राम निकाल दिए तो क्या शरीर में ताकत रहेगा। इसीलिए आप लोग को लेटरिन लगता है तो माने कोशिश करिएगा कंट्रोल पौष्टिक तत्व माने सही रहे। तो देखें ना लक्षण क्या क्या होता है, क्या क्या होता है अभी बताइए, लड़की उसी को लिख लो। लिखना लक्षण में पहला लिखना, इसमें उल्टी दस्त लगातार होता है, लगातार होता है। दूसरा लिख देना, पेट में ऐंठन के साथ तेज दर्द होता है, तेज दर्द होता है। तीसरा लिख देना, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, कमी होने लगती है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है। चौथा, शरीर का भार कम होने लगता है। और नीचे भाई कम होगा जब पानी की कमी होगी, तो पानी हमारे शरीर में 70% है, वह जब कमी होने लगता है। इसीलिए जो औरतें व्रत रखती हैं, अगर आपको बचना है तो क्या क्या कर सकते हैं। देखो
पहला ही होगा कि इसके बचाव का सबसे आसान तरीका है कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए। जब पानी से ही रोग हो रहा है, अब पानी में विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु पाया जाता है, तो हमें पानी को क्या करना चाहिए? उबाल कर पीना चाहिए। उबाल कर मतलब जानते हैं ना, गर्म करके पीना चाहिए। पानी को उबाल कर पीना चाहिए। और दूसरा जो होगा, हमें गर्म भोजन का प्रयोग करना चाहिए। हमें गर्म भोजन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा क्या होगा, हमें हैजा का जो टीका होता है उसे समय पर लगवाना चाहिए। BCG का टीका लगता है हैजा से बचने के लिए, उसे समय पर लगवाना चाहिए। ठीक है, तो लिख लो। ये बचाव के उपाय है कि आपको कभी भविष्य में ना हो जाता है तब उसकी अलग चीज़ है। पहला लिखना, हमें पानी को, तू तो उबाल के पीती होगी, तुम तो उबाल के सब लोग पानी पी रहे होंगे आजकल, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें आ गया है। का पानी को उबाल कर पीना चाहिए। दूसरा, हमें गरम भोजन का ही सेवन करना चाहिए। सेवन करना चाहिए। तीसरा, हमें BCG का या अन्य टीका हैजा के लिए लगाना चाहिए। तो ये बचाव के उपाय रहा। ये से हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत, अगर किसी को हो गया है तो क्या करना चाहिए? उबाल कर, अरे हो गया होगा। नेक्स्ट है उपचार। उपचार का देखा, बचाव के उपाय का मतलब जब नहीं किया भाई तब, जब ये नहीं हुआ तब की बात है। उपचार का मतलब क्या हुआ? जब हो गया है तब उस रोग को ठीक करने के जो उपाय करेंगे उसको उपचार करेंगे। जब नहीं क्या हुआ, जब रोग नहीं हुआ है तो उसको बचाव करते हैं कि हमको ये ना हो, और जब हो गया है तो उसको उपचार करें। तो देखते हैं इसको। उपचार की बात करते हैं हम लोग। देखो, रोगी को, अगर रोगी का मतलब होता है कि इसका मतलब उसको रोग हो चुका है, रोगी को समय समय पर ORS का घोल देना चाहिए। अच्छा, ORS घोल का मतलब जानते हैं ना? पानी, चीनी, नमक और नींबू मिलाकर उसको क्या करना चाहिए? पिलाना चाहिए। ये जिंदगी में याद रखना। कभी भी कहीं जाना, हमारा ऐसे तो रहोगे, शादी ब्याह हो जाएगा, वहाँ जाना तो तुम पढ़ी लिखी बंद करके जाओगे, पता हो किसी का, वहाँ किसी को हुआ होगा तो बताना कि अगर आपको हैजा हुआ है तो आपको ORS का घोल पिलाना चाहिए। पानी ले लेना, चीनी ले लेना, नमक डाल देना, नींबू डाल देना, उसको कांड़ी से लाकर पिया देना। हमारा नहीं पीता होगा, देखो बीमारी से हो जाए मुँह ना खुल पावेगा। हाँ का, हाँ मैं चम्मच का भी यूज कर सकते हो, उसमें चम्मच का भी यूज कर सकते हो। तो बचाव के उपचार अगर किसी का है तो समय समय पर क्या देना चाहिए? ORS का घोल देना चाहिए। समझ रहे हो? माने तब वो क्या, माने जो लैट्रिन बार बार होता है टाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। दूसरा क्या लिखना ना, हैजा रोग में अमृत धारा बता रहे हैं, तथा पानी होता है, इसको नाइट्रोन्यूग्रेटिन अम्ल की मिलता है, दुकानों में मिल जाएगा। अम्ल की 5 से 10 बूंदे जल में मिलाकर
देना चाहिए, देना चाहिए। क्या आपको समझ में आया? कभी भी आपसे ये पूछा जाए प्रश्न, हैजा क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे फैलता है, उसका उपचार क्या होते हैं, उसके बचने के उपाय क्या होते हैं, तो आप सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से उसको लिख करके और बता सकते हैं कि हैजा रोग क्या होता है। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है?